देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है कि सरकार के द्वारा जनता के हितैषी कोई योजना बंद नहीं करेंगे, बल्कि योजनाओं की समीक्षा करके और उसमें जनता का हित कैसे बढ़े, उस दिशा में मैंने सभी विभाग के माननीय मंत्रीगणों को कहा है, पीएस को कहा है कि सारी योजनाओं को रिव्यू करें और जनता के हित की और योजना जो चालू कर सकते हैं वो प्रत्येक योजना चालू करना चाहिए, ताकि हमारे सभी वर्गों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। आंगनवाड़ी और पोषण आहार से जुड़ी हुई जो बहनें, खासकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, इनके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी कवर देने का निर्णय किया गया। अर्थात अभी तक ये इससे वंचित थी। किसी भी स्थिति में आंगनवाड़ी सहायिका, इनके जीवन को लेकर के जो काम करते करते एक आश्वस्ति सरकार के साथ होना चाहिए। हम इन योजनाओं में निवेश करते हुए 2-2 लाख का बीमा कवर उसमें भी इनको देने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से सब बहनों को बधाई। आज कुशवाहा ठाकरे हाल में हमारे खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा क्रेता विक्रेताओं की दृष्टि से एक बड़ा अच्छा आयोजन किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के अंदर से कई सारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट को न केवल प्रदेश में, देश में, बल्कि दुनिया के दूरस्थ हिस्सों में, यहाँ तक कि टमाटर का अपना व्यापार यहाँ से अमेरिका में भी कर रहे हैं, उसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। हमारे मंत्री श्रीमान नारायण कुशवाहा जी को, मेरे साथ वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी भी हैं। हम मिलकर के ये हॉर्टिकल्चर का एक बड़ा स्कोप मध्य प्रदेश में है, इसको प्रमोट करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लगभग 28 करोड़ से ऊपर की सब्सिडी भी हमने आज यहीं रिलीज़ की है। कई सारे अलग अलग खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो इनके सरकारी स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन के जो कार्यक्रम हैं, उनको लेकर के भी विभाग के विद्वानों के साथ बैठ करके आगामी प्लान करने वाले हैं। क्योंकि जब हम इकोनॉमी को बढ़ाने की बात करते हैं, खास करके इस सेक्टर के अंदर वो जो संभावना है, तो उससे जुड़े हुए सारे पक्षों को बिठा करके आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश का जो बजट हम 5 साल में डबल करने वाले में, उसमें एक बड़ी भूमिका हॉर्टिकल्चर की भी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब कृषि के लिए बिजली, पानी, सड़क, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, ऐसे में हमारा उद्यानिकी भी बढ़े, और इसी दिशा में इसमें हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं ये बात भी दोहराना चाहूँगा, रक्षाबंधन का सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना और खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का, जिनका गैस कनेक्शन है, ये इनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका वेट खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। ये वही बात है जिसके लिए हमने कहा था कि हमारे द्वारा कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि और योजनाओं में इजाफा करके सभी वर्गों का 881 हितग्राहियों के खाते में सीधे एक सिंगल क्लिक के माध्यम से पहुंचेगा। अब चलिए आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं एक वीडियो के माध्यम से कि दुनिया में फैले हुए हमारे अपने कुलवंश के लोग जो अपने भारत से जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग प्रकार की प्रतिभा होगी, उनके लिए भी हम ये मौका उपलब्ध कराएं। और एक तरह से आने वाले समय में अमृत काल तक जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने सभी क्षेत्रों में अपने पुरुषार्थ, पराक्रम के चिन्ह दिखाई दिए, एहसास कराया है कि हाँ, हम भारतवासी हैं, जो दुनिया की सब बड़ी से बड़ी चीजों को पा सकते हैं, उन चुनौतियों को सहन कर सकते हैं, उन चुनौतियों से पार पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी चुनौती है, लेकिन आपके हम सबके माध्यम से, क्योंकि जब नई शिक्षा नीति लागू हुई है और शिक्षा नीति लगने के कारण से बहुत सारी जगह कंफ्यूजन खत्म हो गई, और आने वाले समय में इसका और अच्छा रूप निकलने वाला है। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।